आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और क्रिसमस के समय ये हुआ है। एक इंसान की इसमें मृत्यु हुई है। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हुआ क्यों है। ये सब मैनिपुलेशन टेक्निक्स हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े बता दूं कि हमारा जो शानदार मैनिपुलेशन का कोर्स है, जो कि अभी 500 का है, क्रिसमस ऑफर, तो 50% ऑफ है। मैनिपुलेशन कूपन कोड यूज करिए, आपको ये 500 रुपए का कोर्स मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। इसमें 120 मैनिपुलेशन टेक्निक्स बताई जाएंगे और उनसे कैसे निपटा जाए। 12 घंटे का कोर्स है। तो अब बांग्लादेश में जो हुआ है वो क्यों हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए, बांग्लादेश में कियोस है। पहला पॉइंट तो यह है कि हर तरफ कियोस है, कॉन्फ्लिक्ट है। किसने किया है पता नहीं। जमाते इस्लामी अगर इलेक्शन में जीती तो यह बांग्लादेश के लिए बहुत बुरा साबित होगा और भारत के लिए और बुरा साबित होगा, क्योंकि जमात के जो सीधे टाइज हैं वो लश्कर से हैं। जितने आप आतंकी संगठन उठा लीजिए, कट्टरता से हैं। फरवरी में इलेक्शन होनी है। आवामी लीग तो भूल जाइए, लेकिन देखिए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जीतना चाहिए, बीएनपी। ऑल दो बीएनपी आवामी लीग के ऑपोजिट है। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ, भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, तो 1975 में मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को मार दिया गया। शेख हसीना बची थी, उनके 9 साल के पोते तक को नहीं छोड़ा गया। और उस समय खालिदा जिया और रहमान, सॉरी, जो मिलिट्री जनरल थे, उन्होंने सत्ता संभाली। अलग अलग सत्ता मिलिट्री जनरल्स के पास थी, बट जिया और रहमान के पास सत्ता आई और वहां से गठन हुआ बीएनपी का। अब बीएनपी की जो, अब जिया और रहमान की भी हत्या कर दी गई, तो उसके बाद जो उनकी वाइफ, यानी कि उनकी विडो, उनकी विधवा खालिदा जिया ने सत्ता संभाली, तो प्रधानमंत्री भी रही। लेकिन 2004 के बाद से सत्ता जो है वो शेख हसीना के पास आ गई, और जब शेख हसीना के पास आ गई तो उन्होंने बीएनपी पर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल, आपको पता ही, सब पॉलिटिकल गेम्स है। अब उनका खालिदा जिया का जो बेटा था तारिक रहमान, 2007 में उसको अरेस्ट किया गया। हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ गई, टॉर्चर किया उसे। 2008 में एक समझौता हुआ, वो कहते हैं वैसे कोर्ट ने बेल दे दी, लेकिन असल बात तो दोस्तों ये कि एक समझौता था कि तुम जाओ लंदन और दोबारा यहां पे आना नहीं। तो तारिक रहमान लंदन चला गया, सोचिए, अपने मां से दूर। और मां ने भी, भाई भाई बेटा है उनका, तो खालिदा जिया ने बोला कि बेटा तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है, तो लंदन चला गया और तब से वो लंदन में है, एग्जाइल में। पिछले साल रेवोल्यूशन होता है 5 जुलाई को। हम ये देखते हैं कि इस रेवोल्यूशन में बांग्लादेश कहता है कि आजाद हो गए, लेकिन बांग्लादेश में पाकिस्तान, चाइना घुस गए, पूरी तरीके से घुस गए, कट्टरता चरम पर। इस समय बांग्लादेश पूरा बिखरा हुआ है, खत्म है वो देश। और वहां पे एक उम्मीद की किरण, तारिक रहमान, वो आज आ रहा है। इसकी वजह से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अब दोस्तों, सिक्योरिटी टाइट है। 50 लाख लोग ज्वाइन करेंगे ऐसा बोला जा रहा है। बहुत लोग, जो एनसीपी है उसने इस मूव को वेलकम किया है। मेनी थिंग्स आर देयर। तारिक रहमान का आना भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। इट्स अ गुड न्यूज फॉर इंडिया। क्यों? भले ही बीएनपी और भारत के रिश्ते बहुत, तो ये बहुत बेटर है। और तारिक रहमान का एक स्टेटमेंट था, ना दिल्ली ना पिंडी, यानी कि ना ही हम रावलपिंडी के पास जाएंगे ना ही हम दिल्ली के पास जाएंगे, बांग्लादेश फर्स्ट। पढ़े लिखा आदमी है। अब पढ़ा लिखा तो खैर मोहम्मद यूनुस भी था, तो उस बुढ़े ने देखा आपने क्या कर दिया। लेकिन तारिक रहमान का आना बांग्लादेश में, ये भारत के लिए सही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन है उसमें बीएनपी जीतेगी। जमात को सीधा थ्रेट है, आप समझ रहे हो। जमात को किसी तरीके से सीट चाहिए वहां पे, मतलब सत्ता चाहिए। और मैंने क्या बताया, अगर जमात आया तो बांग्लादेश खत्म, बांग्लादेश नेक्स्ट अफगानिस्तान बन जाएगा। तो अब किसी भी तरीके से बीएनपी का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस से चीजें संभल नहीं रही है। कल ही दोस्तों देखिए, अब मोहम्मद यूनुस को जरूरत पड़ी है इंडिया की, तो जो साहिलुद्दीन है एडवाइजर, यानी कि एक तरीके से वहां के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला, अभी मैंने लेक्चर भी लिया था, कि हम भारत के साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं कि हमारे रिलेशंस अच्छे हों। वो इसीलिए क्योंकि आप अगले महीने ही जो है, मतलब आप, दिसंबर खत्म हो गया, अब 13 फरवरी को आने में कितना वक्त है, इलेक्शंस होंगे। और इसमें मान के चलिए कि अगर फेयर इलेक्शंस होते हैं तो इसमें बीएनपी ही जीतेगी और तारिक रहमान विल बी दी प्राइम मिनिस्टर। काफी ज्यादा इसके, और उसको भी पता है तारिक रहमान, क्योंकि खालिदा जिया है हॉस्पिटल में, तो तारिक रहमान भी ढाका से ही लड़ेंगे, कंस्टिट्यूएंसी से, अपनी कंस्टिट्यूएंसी से, और वो जीत के आएंगे, ये मान के चलिए। तो भारत के लिए, इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया फिर इनसे इंगेज कर सकता है, जो प्रॉब्लम्स हो सकती है वो बता सकता है, बांग्लादेश की प्रॉब्लम सुन सकता है।
अभी तो बस एक हाथ का ही हो रहा है कि मतलब हम ही आपकी मदद कर रहे हैं और बांग्लादेश की तरफ से कुछ खास रेसिप्रोकेशन मिल नहीं रहा है। हालांकि दीपू चंद्र दास की जो हत्या हुई है ना, उसके बाद बांग्लादेश थोड़ा सख्त दिखा है, ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी भी माइनॉरिटीज के हालात बहुत ज्यादा खरे हैं। इसी बीच जो है वहां पे बॉम्ब फेंक दिया जाता है और अभी दोस्तों ये 1 महीने तक चलेगा, ये वायलेंस और होगा। ये इलेक्टोरल वायलेंस है जो कि लगातार बढ़ता जाएगा। जो भी बीएनपी को सपोर्ट करेगा जमात उसको मारेगी, बीएनपी सपोर्टर जमात को मारेंगे, आपस में ही लड़ेंगे। तो हम कह रहे हैं ना कि शरीफ उस्मान हदी, अब दोस्तों ये बात साफ होती जा रही है कि शरीफ उस्मान हदी जो है उसको पता है किसने मारा है, उसको यही पॉलिटिकल राइवलरी है ये प्रॉपर, क्योंकि सबको पता था सबको सत्ता चाहिए। शरीफ उस्मान हदी अगेन ये भी ढाका से यही यहां की कंस्टिट्यूएंसी है ढाका 8, वहां से ही ये लड़ रहा था, मार दिया गया। एनसीपी के एक और लीडर को गोली मार दी, वो बच गया। ये पॉलिटिकल राइवलरी है दोस्तों कि हटाओ, ये जो बिहार में होता था ना 1980s में, ये यहां पे अब रिपीट होता हुआ दिख रहा है बांग्लादेश में, ठीक है। शरीफ हदी के भाई उसने वार्निंग दी यूनुस को कि तुमको हटा देंगे, तुमको खत्म कर देंगे। अब आप देख रहे हो नफरत पालोगे तो यही होगा, सब आपस में लड़े मरे हैं। और इसमें इंडिया का एंगल कह रहे, इंडिया का एंगल कुछ नहीं सामने आया है, एक सबूत नहीं है दोस्तों। अननोन गवर्नमेंट एक्टिव हैं, हो सकता है भारत ने करवाया हो, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। इनफैक्ट बांग्लादेश जो है, मैं तो बिल्कुल यकीन से कह सकता हूं कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल राइवलरी है, क्योंकि देखिए अलग अलग पॉलिटिकल फैक्शन से यही स्टेटमेंट आ रहा है कि तुमको मार देंगे, तुमको खत्म कर देंगे, तुम सीट नहीं ले पाओगे। तारिक रहमान का आना बांग्लादेश के लिए एक नई उम्मीद है और इसीलिए तारिक रहमान कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वही तिनका है तारिक रहमान, ठीक है। अब वो आएगा, बीएनपी को ऊपर उठाएगा, इलेक्टोरल कैंपेनिंग करेगा, इसमें इसकी जान भी जा सकती है, बिल्कुल हमले होंगे, तगड़े हमले हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि पुलिस इनकी रक्षा करेगी, आर्मी इनकी रक्षा करेगी, नहीं, आर्मी खुद चाहती है कि जितना ज्यादा वायलेंस हो अच्छा है ताकि हम टेक ओवर कर लें। शायद आर्मी का भी आना भारत के लिए ठीक ही होगा। अभी जो प्रेजेंट रिजीम है वो भारत के लिए सही नहीं है, मोहम्मद यूनुस भारत के लिए सही नहीं है, वो अमेरिका का पिट्ठू है और अमेरिका पाकिस्तान इस समय अच्छे रिलेशन में है, तो अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान भर के अनस्टेबिलिटी बांग्लादेश में फैलाए। लश्कर का एंगल सामने आ रहा है दोस्तों, ठीक है, कि वो आतंकवाद जो है वहां से भेजेगा, तो इससे अच्छा तो कोई भी चलेगा, जमात ना आए, जमात सबसे डेंजरस है। फिर ये अभी जो करंट है मोहम्मद यूनुस, उसके बेटर है बीएनपी, सबसे बेटर तो आवामी लीग है। अब हम क्यों कह रहे हैं भाई, हम तो भारत हैं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं, लेकिन एक और पॉइंट ये भी है कि भाई अनस्टेबल बांग्लादेश या कोई भी अनस्टेबल कंट्री हो, वो किसी के लिए सही नहीं है, ठीक है। देश वही होता है ना कि जहां पे आप अच्छे से रहे। आचार्य चाणक्य, मैंने चाणक्य नीति का पूरा कोर्स बनाया था, उसमें आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि जहां पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छी शिक्षा ना मिले, जहां पे आपको अच्छा रहन सहन ना मिले, जहां पे भर के हिंसा हो रही हो, जहां के लोग बिल्कुल ही अनपढ़ जाहिलों की तरह व्यवहार कर रहे हो, उस देश को छोड़ दें। चाहे वो कैसा भी देश हो, चाहे वो कब से रह रहे हैं, आप वहां पे जाएं जहां पे माहौल अच्छा हो रहने का, ये आचार्य चाणक्य बोलते हैं, क्योंकि वहां से ही आप आगे बढ़ेंगे, यहां से तो आप पीछे जाएंगे। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी 120 टेक्निक्स ऑफ मैनिपुलेशन मात्र 500 रुपए का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।